अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुस्नान रजा। आप सबको हमारे चैनल राजा कोड एकेडमी पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के इंटरव्यू का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। आज हम एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का एक डिफरेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए हमने बुलाया है एक सीनियर डेवलपर को जिनका नाम है हुसनैन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम हुसनैन मोहम्मद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए होता है। ओके, इम्प्रेसिव। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन वर, लेट या कॉन्स्ट के जरिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। वर, लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है? वर वेरिएबल्स को फंक्शन स्कोप देता है, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक्स को प्रोवाइड करते हैं। लेट की मदद से वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन कॉन्स्ट में एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद वो चेंज नहीं हो सकती। कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं? कॉलबैक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में पास किए जाते हैं और फिर बाद में कॉल किए जाते हैं। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कोड ऐसे रन होता है जो सिंक्रोनस ऑर्डर में नहीं होता। इसमें कॉलबैक्स, प्रॉमिसेस और एसिंक अवेट का इस्तेमाल होता है टास्क्स को डिले करते वक्त। इवेंट लिसनर्स कैसे काम करते हैं? इवेंट लिसनर्स जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को सनेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है, जैसे क्लिक या हॉवर, टैब इवेंट लिसनर का कोड ट्रिगर होता है। अरे और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? अरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें डेटा को इंडेक्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट में डेटा की वैल्यू पेयर्स में होता है और इसे डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस किया जा सकता है। डॉम क्या है? डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो वेब पेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट से वेब पेज एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। क्लोजर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है कि फंक्शन अपने लेक्सिकल स्कोप के बाहर भी एक्सेस कर सके स्कोप के वेरिएबल्स और फंक्शंस को। नान क्या होता है? नान नॉट अ नंबर एक स्पेशल जावास्क्रिप्ट वैल्यू है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में एरर रिप्रेजेंट करता है। होइस्टिंग क्या होता है? होइस्टिंग जावास्क्रिप्ट की एक बिहेवियर है जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस को उनकी स्कोप की टॉप पर मूव किया जाता है, लेकिन उनकी इनिशियलाइजेशन नहीं होती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज स्ट्रिक्ट इन जावास्क्रिप्ट? यूज स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट में एक डायरेक्टिव है जो स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट को अनेबल करता है जिससे कोडिंग एरर्स और इनसिक्योर एक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग स्टेट्स में हो सकता है। ये फ्यूचर वैल्यू या एरर को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। डबल इक्वल इक्वालिटी ऑपरेटर है जो सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है जो वैल्यूज के साथ डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करता है। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कैसे होती है? एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच ब्लॉक और थ्रो कीवर्ड की मदद से की जाती है। ट्राई ब्लॉक में कोड रन होता है और अगर एरर होती है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जहां एरर हैंडल होती है। इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में क्या फर्क है? इवेंट बबलिंग यह प्रोसेस है जिसमें इवेंट चाइल्ड एलिमेंट्स से पेरेंट एलिमेंट्स तक मूव होता है, जबकि इवेंट कैप्चरिंग रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है, पेरेंट से चाइल्ड एलिमेंट्स की तरफ। प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। हर ऑब्जेक्ट एक प्रोटोटाइप से इनहेरिट होता है, जिससे अस ऑब्जेक्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस किए जा सकते हैं। दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है? दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जहां वो यूज हो रहा है। इसका वैल्यू रन टाइम पे डिसाइड होती है बेस ऑब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। व्हाट इज अ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई इज इट यूजफुल? क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है कि फंक्शन अपने आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस करे इवन आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। ये यूजफुल है वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट करने और प्राइवेट स्कोप क्रिएट करने के लिए। प्रॉमिसेस और कॉलबैक्स में क्या फर्क है? कॉलबैक्स सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेंटेन करते हैं, जबकि प्रॉमिसेस एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करते हैं।
अरे मेथड्स मैप, फिल्टर और रिड्यूस का इस्तेमाल कैसे होता है? मैप एक अरे के हर एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करता है और एक नए अरे रिटर्न करता है। फिल्टर अरे के एलिमेंट्स को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन दी गई कंडीशन। रिड्यूस अरे के एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कंबाइन करता है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या ऑप्शंस हैं? जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए कॉलबैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट अवेलेबल हैं जो टास्क्स को डिले करने और एसिंक्रोनस बिहेवियर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ES6 में एरो फंक्शंस क्या हैं और कैसे काम करते हैं? एरो फंक्शंस ES6 में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं जो कंसाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं फंक्शंस लिखने के लिए। ये दिस को लेक्सिकली बाइंड करते हैं और लैम्डस के रूप में काम करते हैं। मॉड्यूल बंडलर्स और पैकेज मैनेजर्स का क्या इस्तेमाल है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में? मॉड्यूल बंडलर्स जैसे कि वेबपैक और पैकेज मैनेजर्स जैसे कि npm डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइब्रेरीज को मैनेज करते हैं और कोड को बंडलिंग करते हैं। एसिंक्रोनस कोड में एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है? एसिंक्रोनस कोड में एरर हैंडलिंग के लिए कैच मेथड प्रॉमिस चेनिंग में इस्तेमाल होती है और ट्री कैच ब्लॉक एसिंक अवेट के साथ यूज किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड का क्या मतलब है? यूज स्ट्रिक्ट एक डायरेक्टिव है जो जावास्क्रिप्ट कोड को स्ट्रिक्ट मोड में रन करने के लिए एनेबल करता है जिससे कि कोडिंग एरर्स और इनसिक्योर एक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। होस्टिंग क्या होता है और ये जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है? होस्टिंग जावास्क्रिप्ट की एक बिहेवियर है जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस की डिक्लेरेशंस उनकी स्कोप की टॉप पर मूव हो जाती हैं, लेकिन उनकी इनिशियलाइजेशन नहीं होती। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कॉलबैक हेल्प क्या होता है और उससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? कॉलबैक हेल्प सिचुएशन होती है जब मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक्स का इस्तेमाल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस में होता है, जिससे कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी सफर होती है। इससे अवॉइड करने के लिए प्रोमिसेस या एसिंक अवेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट और वर कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं जबकि वर फंक्शन स्कोप्ड होता है। लेट की मदद से वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन कॉन्स्ट में एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद वो चेंज नहीं हो सकती। जावास्क्रिप्ट में रिकर्शन का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है? रिकर्शन एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। इसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और कोड को कंसाइज बनाने के लिए होता है। रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस जरूरी होता है जिससे इन्फिनिट लूप ना हो। What is the event loop in JavaScript and how does it work? इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट का एक कोर कॉन्सेप्ट है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ये एक सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में मल्टीपल टास्क्स को हैंडल करता है, जैसे कॉलबैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक ऑपरेशंस, ताकि UI रिस्पॉन्सिव रहे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में एक इनहेरिटेंस मॉडल है जिसमें ऑब्जेक्ट्स अपने प्रोटोटाइप से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट एक प्रोटोटाइप रेफरेंस मेंटेन करता है जिससे वो इनहेरिट की गई प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। What are generators in JavaScript and how are they different from regular functions? Generators JavaScript में स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो पॉज और रिज्यूम की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शन सिंटैक्स से डिफाइन किए जाते हैं और यील्ड कीवर्ड से वैल्यूज यील्ड करते हैं। Explain the difference between a deep copy and a shallow copy of an object in JavaScript. शैलो कॉपी में सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस कॉपी किए जाते हैं जबकि डीप कॉपी में ऑब्जेक्ट के नेस्टेड एलिमेंट्स तक कंप्लीट कॉपी बनाई जाती है, इंक्लूडिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। व्हाट आर वेब वर्कर्स इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डू दे वर्क? वेब वर्कर्स एक फीचर हैं जो अलाउ करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड को बैकग्राउंड थ्रेड्स पे रन किया जा सके ताकि हैवी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म किया जा सके विदाउट अफेक्टिंग द UI थ्रेड। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन इन जावास्क्रिप्ट। मेमोराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन के प्रीवियसली कंप्यूटेड रिजल्ट्स को कैशे किया जाता है ताकि फ्यूचर कॉल्स में कंप्यूटेशन टाइम सेव किया जा सके। व्हाट आर क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डू दे अफेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट? क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट में स्कोप को कैप्चर करने वाले फंक्शंस होते हैं। ये आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को रेफरेंस करते हैं जिससे अन वेरिएबल्स का मेमोरी रिटेन होता है, समटाइम्स कॉजिंग मेमोरी लीक्स इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। हाउ डज एसिंक्रोनस मॉड्यूल डेफिनेशन AMD differ from CommonJS modules in JavaScript? AMD और CommonJS दोनों मॉड्यूल सिस्टम्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। AMD एसिंक्रोनस लोडिंग को सपोर्ट करता है जबकि CommonJS सिंक्रोनस लोडिंग पे फोकस करता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ currying in JavaScript.
Currying एक टेक्निक है जिसमें फंक्शन को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के जगह एक आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम पास किया जाता है और एक नए फंक्शन रिटर्न होता है जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। What are the different ways to handle asynchronous JavaScript? Asynchronous JavaScript को हैंडल करने के लिए कॉलबैक्स, promises, async, await और लाइब्रेरीज जैसे कि RxJS या async.js का इस्तेमाल होता है। What is the role of a service worker in JavaScript? सर्विस वर्कर्स एक टाइप के वेब वर्कर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं और वेब एप्लीकेशंस को ऑफलाइन अवेलेबिलिटी, पुश नोटिफिकेशंस और कैशिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट डेलीगेशन इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट डेलीगेशन एक टेक्निक है जिसमें एक पेरेंट एलिमेंट को इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है उसके चाइल्ड एलिमेंट्स के बजाय। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और डायनामिकली एडेड एलिमेंट्स के लिए भी इवेंट्स को हैंडल किया जा सकता है। What is the difference between undefined and null in JavaScript? Undefined एक डेटा टाइप है जो इंडिकेट करता है कि वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जबकि null एक एक्सप्लिसिट वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू नहीं है। What is the role of the _proto_property in JavaScript? _proto_property एक ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप चेन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट अपने प्रोटोटाइप से इनहेरिट की गई प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ debuncing एंड थ्रॉटलिंग इन जावास्क्रिप्ट। debuncing और थ्रॉटलिंग टेक्निक्स हैं जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। debuncing एक मेथड है जिसमें मल्टीपल सीक्वेंशियल कॉल्स को एक हाई कॉल में मर्ज किया जाता है, जबकि थ्रॉटलिंग एक मेथड है जिसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किया जाता है कि कितनी बार एक एक्शन परफॉर्म की जा सकती है। तो ये था आज का इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट पे जो कल खत्म हुआ। हम बहुत मशकूर हैं अपने गेस्ट के जिन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हुसनैन महमद इंटरव्यू के लिए आने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस पॉडकास्ट में आने पर। इट्स ऑल माई प्लेजर। तो व्यूअर कैसा लगा आपको आज का इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट पर? अगर ये आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपने होस्ट मोहम्मद हुसनान रजा को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।